रॉस बोलता है, लेट नॉट योर ईयर्स डिस्पाइज माई टंग फॉर एवर। ओहो मैकडफ, कैसे तुम्हें बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे कान जब मेरी बातों को सुनेंगे, मेरी जुबान को जब सुनेंगे, तो कहीं तुम्हारे कान मेरे जुबान को जिंदगी भर के लिए नफरत ना करने लग जाएं। विच शैल पॉजेज देम, विच शैल पॉजेज देम मतलब मेरा न्यूज जब तुम्हारे कान सुनेंगे, पॉजेज मतलब फिल, when your ears will be filled, यहाँ them का मतलब है ears, when your ears will be filled with the news delivered by my tongue, I fear that you may start hating my tongue forever with the heaviest sound means the most tragic news। ओहो मैकडफ, कैसे बताऊं इतना दुखद न्यूज, that ever yet they heard, शायद तुम्हारे कान कभी इतना दुखद न्यूज कभी सुने ही नहीं होंगे। they heard मतलब your ears, तुम्हारे कान कभी इतना दुखद बात सुने ही नहीं होंगे। मैकडफ कहता है, आई गेस एट इट, अंदाजा लग रहा है मुझे, मुझे समझ में आ रहा है तुम क्या बोलना चाहते हो। रॉस कहता है, योर कैशल इज सरप्राइज्ड, सरप्राइज मतलब सरप्राइज अटैक, तुम्हारे कैशल पे सरप्राइज अटैक हुआ, अचानक अटैक कर दिया मैकबेथ ने। योर वाइफ एंड बेब्स, तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चे, सैवेजली स्लॉटर्ड, बहुत ही बुरी, बहुत बुरी तरह से हलाल कर दिए गए, काट दिए गए, मार दिए गए। टू रिलेट द मैनर वर, लेकिन मुझसे ये मत पूछना कि कैसे मारे गए। अगर मैं वो मैनर रिलेट करना शुरू कर दूंगा, रिलेट करना मतलब बताना शुरू कर दूंगा अगर, ऑन द क्वारी, क्वारी मतलब हिप्स, हिप्स ऑफ द डेड बॉडीज, अगर मैं ये बताना शुरू करूंगा कि कैसे एक के बाद एक उसने लाशों का ढेर लगा दिया तुम्हारे घर में और किस तरीके से मारा, मर्डर्ड डियर, जैसे हिरण मारे जाते हैं ना, बहुत सारे हिरण एक साथ मार दिए जाते हैं। टू एड द डेथ ऑफ यू, अगर मैं तुमको ये बताना शुरू कर दूं कि कैसे एक के बाद एक तुम्हारी पत्नी तुम्हारे बच्चों को कैसे मारा, मैनर बता दूंगा, टू एड द डेथ ऑफ यू, तो शायद तुम्हारी भी मौत हो जाएगी, मत पूछो मुझसे। मैल्कम कहता है, ओ मर्सीफुल हेवन, हे दयावान भगवान, ए दयावान भगवान, दया करो। पहले भगवान की तरफ दया की भीख मांगता है मैल्कम, उसके बाद फिर तब मैकडफ की तरफ मुड़ता है और बोलता है, व्हाट मैन, मेरे दोस्त, मर्द आदमी हो तुम, नेवर पुल योर हैट अपॉन योर ब्रोज, कभी भी दुख में अपने चेहरे को ढकना मत, अपने हैट से, अपनी टोपी से। होता है ना, जब हम लोग दुखी होते हैं तो अपना चेहरा ढक देते हैं, ढक कर रोने लगते हैं, मुंह छिपा कर रोने लगते हैं, तो कह रहा है कभी मुंह छिपा के रोना मत। गिव सॉरोज वर्ड्स, अपने दुख को ऐसे एक्सप्रेशन दो, ऐसे वर्ड्स दो, द ग्रिफ दैट डज नॉट स्पीक, अपने दुख को एक्सप्रेशन दो। ये जो दुख का तुम्हारा हालात है ना, बस मुंह छिपा के रोओगे तो तुमको अटैक आ जाएगा हार्ट पे, तुम मर जाओगे। इसको वर्ड्स दो, कुछ शब्द बोलो, गुस्से में आकर, दुख में आकर कुछ बोलो, कुछ कहो, कुछ अपने आप से प्रॉमिस करो। द ग्रीफ दैट डज नॉट स्पीक, जिस हालात में, दुखी हालात में अगर आदमी रोता नहीं है, कुछ बोलता नहीं है, कुछ एक्सप्रेशन नहीं देता है, विस्पर्स द ओवर फ्रॉड हार्ट, तो उसका हार्ट ओवर बर्डेंड हो जाता है। ओवर फ्रॉड का मतलब ओवर बर्डेंड, अगर इंसान दुखी हो और दुख में अगर कुछ बोले नहीं तो उसका दिल भारी हो जाता है दुख से, एंड बीट्स इट ब्रेक, और वो दिल टूट जाता है, और उस दिल टूटने से अक्सर मौत हो जाती है इंसान की, आदमी मर जाता है। मैकडफ कहता है, माई चिल्ड्रन टू, मेरे बच्चे भी, मेरे बच्चों को भी मार दिया। रॉस कहता है, वाइफ, चिल्ड्रन, सर्वेंट्स, ऑल दैट कुड बी फाउंड, सारे मारे गए, तुम्हारी पत्नी भी मारी गई, तुम्हारे बच्चे भी मारे गए, तुम्हारे नौकर चाकर भी, जो भी रास्ते में आया सबको कत्लेआम कर दिया मैकबेथ ने। मैकडफ बोलता है, आई मस्ट बी फ्रॉम देंस, आई मस्ट बी फ्रॉम देंस, देंस का मतलब देयर, और मैं, मेरी इतनी मजबूरी थी कि मैं अपने परिवार से, अपने पत्नी, अपने बच्चों से दूर रहना पड़ा मुझे, मैं कितना मजबूर था, मैं उन लोगों से दूर रहा। आई वॉज फोर्स्ड, माई वाइफ किल्ड टू, मेरी पत्नी भी मारी गई। रॉस कहता, आई हैव सेड, मैं बता चुका हूं तुमको, तुम्हारी पत्नी, तुम्हारे बच्चे। मैल्कम को लगता है कि मैकडफ एकदम डिसबैलेंस हो गया है, तो मैल्कम कहता है कि बी कंफर्टेड, दिलासा रखो मेरे दोस्त, दिलासा।
अपना कंट्रोल मत खो। लेट्स मेक अस मेडिसिन्स, आओ चलो हम लोग दवाई बनाना शुरू करते हैं, इस मर्ज का इलाज शुरू करते हैं मेरे दोस्त। ये जो तकलीफ मैकबेथ ने दिया है ना तुमको, इस तकलीफ का दवा चलो हम लोग बनाते हैं, ऑफ आवर ग्रेट रिवेंज। और वो दवा क्या होगा? बदला। हम लोग बदला लेंगे, वो बदला हमारा दवा होगा, वही हम लोग को सुकून देगा, दिलासा देगा, आराम देगा। टू क्योर दिस डेडली ग्रीफ, ये जो खतरनाक ग्रीफ तुम्हें मिला है, हमें मिला है, इस दुख का इलाज क्या है, दवा क्या है? बदला। मैकडफ कहता है उसके तो बच्चे नहीं है, उसके बच्चे नहीं है ना, इसलिए वो ऐसा किया है। ऑल माई प्रेटी वंस, मेरे सारे प्यारे प्यारे बच्चों को मार दिया। हे भगवान, डिड यू से ऑल? रॉस तुमने क्या कहा? मेरे सारे बच्चों को मार दिया? ओ ओ, ओ हेल काइट, ओ नर्क से पैदा हुए खतरनाक चिड़िया, शिकार करने वाले चिड़िया, खतरनाक चिड़िया। जैसे बाज होता है ना, गिद्ध होता है, दूसरे चिड़ियों का शिकार करता है, तो यहाँ किसको बोला गया है? मैकबेथ को। हेल काइट, हेल से पैदा हुआ कीड़ा मकोड़ा, कीट पतंग, ऐसी चिड़िया जो हेल से पैदा हुई है, जिसने मेरे छोटे छोटे बच्चों को मार दिया। ऑल, ओ हो, मेरे सारे बच्चों को। व्हाट ऑल माई प्रिटी चिकन्स, मेरे प्यारे प्यारे वो छोटे छोटे चिक्स। मुर्गी के बच्चों को क्या बोलते हैं? चिक्स, उन्हीं को चिकन बोल रहा है अपने बच्चों को। एंड दे आर डैम, उनकी माँ को भी मार दिया। एट वन फेल swoop, एक ही झटके में, सडन अटैक में, एट वन फेल swoop, एक ही सडन अटैक में मार दिया। मैल्कम कहता है डिस्प्यूट इट लाइक ए मैन, मेरे दोस्त इस बात को तुम अपोज करो, इसके खिलाफ में खड़े हो लाइक ए मैन, मर्द की तरह से, एकदम पीछे मत हटना, मर्द की तरह से आगे बढ़ो। मैकडफ कहता है आई शैल डू सो, करूंगा मैं ऐसा ही करूंगा। बट आई मस्ट ऑल्सो फील इट एज ए मैन, मर्द की तरह तो मैं इसको फील करूंगा ही, आगे बढ़ूंगा ही, आगे तो मैं बढ़ूंगा, अटैक तो मैं करूंगा मर्द की तरह उसके ऊपर, लेकिन मर्द की तरह मैं फील भी करना चाहता हूँ। एक मर्द अपनी पत्नी को और अपने बच्चों को खोने के बाद कैसा फील करता है, वो मैं फीलिंग करना चाहता हूँ। आई कैन नॉट बट रिमेंबर सच थिंग्स वेयर, मैं नहीं चाहते हुए भी मुझे याद आ रहा है कि एक जमाने में, एक समय में मेरे पास मेरी सारी खुशियां थी, वो सब लोग जो मेरे लिए खुशी का कारण थे वो सब मेरे साथ थे, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मैं कैसे भुला सकता हूँ उन्हें? एक मर्द कैसे भूल सकता है? मर्द का मतलब दर्द नहीं होता है, मर्द को भी दर्द होता है। मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, दैट वेयर मोस्ट प्रीसियस टू मी, वो लोग मेरे लिए बहुत कीमती थे। डिड हेवन लुक ऑन, भगवान बस देखता रहा, भगवान सिर्फ देखता रहा, एंड वुड नॉट टेक देयर पार्ट, और भगवान ने कोई कदम नहीं उठाया। वो मैकबेथ मेरे बच्चों को, मेरी पत्नी को मार रहा था, काट रहा था, और भगवान सिर्फ देख रहा था। सिंफुल मैकडफ, मैकडफ तू पापी है, तू पापी है मैकडफ, अपने आप को कह रहा है। दे वेर ऑल स्ट्रक फॉर दी, तेरी पत्नी, तेरी बच्चे, सारे के सारे स्ट्रक कर दिए गए, मार दिए गए तेरे पाप की वजह से। फॉर यू, फॉर दी, नॉट वर्थलेस कहेंगा, किसी काम का नहीं है तू। वर्थलेस दैट आई एम, मैं वर्थलेस हूं, बेकार हूं। नॉट फॉर देयर ओन डिमेरिट्स, मेरे बच्चे, मेरी पत्नी का कोई कसूर नहीं था, कोई डिमेरिट्स नहीं थी, उसके लिए वो लोग मारे ही नहीं गए। बट फॉर माइन, वो लोग मेरे लिए मारे गए, मैं उसका वजह हूं। फेल स्लॉटर ऑन देयर सोल्स, उनकी आत्माएं, उनका शरीर को जो झेलना पड़ा, जो कष्ट झेलना पड़ा, जो तकलीफ झेलना पड़ा, स्लॉटर्ड कर दिए गए, वो लोग मारे गए, काट दिए गए। हेवन रेस्ट देम नाउ, उसके लिए मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगा। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनको पीस दे, रेस्ट करें वो लोग हेवन में। दे मस्ट रेस्ट एट पीस। मैल्कम कहता है बी दिस द होल स्टोन ऑफ योर स्वॉर्ड, बी दिस द वेट स्टोन ऑफ योर स्वॉर्ड। वेट स्टोन क्या होता है? वेटर, जो धार बनाता है, किसी पत्थर को या किसी मेटल को धार बना देता है, खूब शार्प बना देता है, शार्पनर, उसको बोलते हैं वेटर। मैल्कम बोल रहा है अपने इस दुख को, मेरे दोस्त, अपने इस दुख को जाया मत करो, इस दुख को शार्पनर बना दो। जैसे कोई चीज को शार्प करते हैं ना किसी इंस्ट्रूमेंट से, तुम्हारा इंस्ट्रूमेंट तुम्हारा ये दुख है, अपने दुख से
अपने बदले की आग को और तेज बनाओ, अपने तलवार को और नुकीला बनाओ और शार्प बनाओ। लेट ग्रीव कन्वर्ट टू एंगर, तुम्हारे इस दुख को तुम ट्रांसफॉर्म कर दो किस चीज में, गुस्से में। ब्लंट नॉट द हार्ट, तुम्हारा दिल कमजोर ना पड़ जाए मेरे दोस्त, तुम्हारा दिल ब्लंट ना हो जाए, उसका धार खत्म ना हो जाए, दिल के अंदर के गुस्से का धार मत खत्म होने देना, शार्प बना के रखो। एनरेज इट, और इसको नुकीला बनाओ। मैकडब कहता है ओ आई कुड प्ले द वुमन विथ माइन आईज, ओ से स्टार्ट कर रहा है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे तो क्या मीनिंग निकलेगा, आई विश, मैं कामना करता हूँ, काश मेरे पास ऐसा होता कि मैं एक औरत का रोल प्ले कर पाता आज, काश मेरे आंखों में औरत का आंख आ जाता, मतलब मेरी आंख आज औरतों वाली आंख हो जाती, क्योंकि औरतों वाली आंख बहुत इमोशनल होती है, उससे बहुत फीलिंग्स होता है, बहुत दुख को एक्सप्रेस करने का एबिलिटी होता है। काश मैं जोर जोर से रो पाता, दहाड़े मार कर रो पाता, लाइक अ वुमेन, एंड एंड ब्रैगल्ट विथ माई टंग, रोता औरतों की तरह से और कंप्लेन करता विलेंस की तरह से, मर्दों की तरह से, चिल्ला चिल्ला के। ब्रैगल्ट का मतलब शाउटिंग कर करके, चिल्ला चिल्ला के अपनी जुबान से कंप्लेन करता मैकबेथ के खिलाफ। बट जेंटल हेवेंस, लेकिन स्वर्ग में बसने वाले मेरे भगवान, मेरे भगवानों, हेवेंस, हेवेंस मतलब गॉड्स, जितने भी गॉड्स आप लोग हैं हेवन के, कट शॉर्ट ऑल इंटरमिशन, प्लीज आप लोग से मेरी प्रार्थना है कि आप लोग इस इंटरमिशन को कट शॉर्ट कीजिए, छोटा बनाइए। इंटरमिशन मतलब ये गैप किसके किसके बीच में, मेरे और मैकबेथ के आमनी सामना होने के बीच में ये जो गैप है, टाइम का गैप, प्लीज आप लोग से मेरा रिक्वेस्ट है कि उस गैप को छोटा बनाइए, जितना जल्दी से जल्दी हो सके वो समय लाइए। किसके सामने, किसको, मेरे सामने मैकबेथ को लाने का मौका दीजिए प्लीज भगवान। फ्रंट टू फ्रंट, फ्रंट टू फ्रंट होना चाहता हूं मैं, किसके, मैकबेथ के, उस कातिल, उस खूनी के। ब्रिंग दाउ दिस फील्ड, प्लीज भगवान उस स्कॉटलैंड के डेविल को, शैतान को मेरे सामने फ्रंट टू फ्रंट लाइए, बिना किसी गैप के, जल्दी से वो गैप कम कर दीजिए। एंड माई सेल्फ, मेरे और उस स्कॉटलैंड के बुरे शैतान को सामने सामना लाइए। विद इन माई स्वॉर्ड लेंथ, इतना नजदीक लाइए कि मैं उसको अपने तलवार के सामने पाऊं, जितना दूर तक मेरा तलवार जाता है इतना सामने आ जाए बस, उसके बाद उसको हम खत्म कर देंगे, छोड़ेंगे नहीं। एंड इफ ही एस्केप, और अगर किसी वजह से मेरे सामने आके अगर वो बच भी गया, तो मैं अपने आप को बुरा इंसान मानूंगा, मैं मानूंगा कि मुझ में कमियां हैं, मैं बुरा इंसान हूं, मैं उसको मार नहीं पाया, वो मेरी आंखों के सामने से बच के भाग गया, मैं यही सोचूंगा। हेवन फॉरगिव हिम टू, और तब भगवान मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं रहेगी, उसकी सारी कमियों के लिए, सारी गलतियों के लिए उसे माफ कर दोगे तो भी मैं शिकायत नहीं करूंगा। कहने का मतलब है कि ऐसा मौका हम देंगे ही नहीं, बस सिर्फ उसको मेरे स्वॉर्ड के लेंथ में लाओ, खत्म कर देंगे उसको। और अगर वो बच गया मुझसे, तो बच जाने के बाद फिर मैं तुमसे शिकायत नहीं करूंगा कि क्यों बच गया, उसको क्यों नहीं, कुछ भी करे मैं उसको कोई कंप्लेन नहीं करूंगा, भगवान से भी कंप्लेन नहीं करूंगा, क्योंकि वहां मेरी गलती होगी, मेरी गलती से वो बच के भाग गया, मैं उसको बचने नहीं दूंगा। बस एक बार भगवान मेरे सामने उसको ला दो, इसके बाद हम कोई शिकायत नहीं करेंगे अगर वो बच भी गया तो भी। मैल्कम कहता है दिस ट्यून गोज मैनली, यस मेरे दोस्त, ये हुई ना मर्द वाली बात, ये जो ट्यून है तुम्हारा, ये लग रहा है कि मर्द बोल रहा है। कम, आओ मेरे दोस्त, गो वी टू द किंग, आओ चलो हम लोग इंग्लैंड के राजा के पास चलें, और पावर इज रेडी, राजा ने हम लोगों के लिए तैयारियां कर दिया है, ठीक है ना, राजा की तरफ से तैयारी शुरू हो गई है। और लैक इज नथिंग बट आवर लीव, अब हमारी तरफ से कमी सिर्फ इतना ही है कि हम लोग को बस चलने में जितना देर हो रहा हो, बस अटैक करने में जितना देरी हो रहा है, यही हम लोग का कमी है, बस इसी मामले में हम लोग थोड़ा पीछे हैं, अब जितना जल्दी से जल्दी हो सके हम लोग को अटैक करना ही पड़ेगा। मैकबेथ इज राइप फॉर शेकिंग, इट इज द राइट टाइम, अब प्रोमिनेंट टाइम आ गया है, प्रधान समय आ गया है मैकबेथ को खत्म करने का। एंड द पावर्स अबव पुट ऑन देयर इंस्ट्रूमेंट्स, पावर्स अबव मतलब ऊपर की ये जो पावर है भगवान, पावर्स अबव, भगवान जो ऊपर बसते हैं, ऊपर बसने वाले भगवान, इन लोगों ने हमें अर्ज किया है, अर्ज किया है मतलब हमें रिक्वेस्ट किया है, हमें अपील किया है कि हम भगवान की तरफ से एजेंट बन के आए और आकर मैकबेथ का सत्यानाश करें, उसका सर्वनाश करें और स्कॉटलैंड के लोगों को बचाएं। तो इट इज द गॉड्स अपील,
दिस इज अ हाई टाइम, अब आओ, वक्त नहीं है हम लोगों के पास, समय आ गया है अब मैकबेथ को खत्म करने का। भगवान भी खुद यही चाहते हैं, इसीलिए वो हम लोग को अर्ज कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि हम लोग आगे बढ़े। रिसीव वॉट चेयर यू मे, द नाइट इज लॉन्ग दैट नेवर फाइंड्स द डे। मतलब जितना पॉसिबल हो सके उतना आप खुश हो जाओ, अब वो वक्त आ गया है। हाँ हाँ, रिसीव वॉट चेयर यू मे मतलब अब एज मच एज पॉसिबल अब खुश हो जाओ, क्योंकि वक्त आ गया है हम लोग के अटैक करने का। द नाइट इज लॉन्ग, और चाहे कितनी भी लंबी काली रात हो, एक ना एक दिन वो काली रात खत्म होकर उसके बाद दिन का उजाला आता ही है, नया सवेरा आता ही है। तो वक्त आ गया है, इसीलिए खुश हो जाओ। रिसीव व्हाट चीयर यू मे, और फिर वो लोग एग्जाउंट कर जाते हैं। सो दिस इज द एंड ऑफ एक्ट 4 सीन 3।